जैसा कि हमारा नेक्स्ट पेपर क्लास 11th का भैया इंग्लिश विषय का है और सेक्शन बी के अंतर्गत आपके 12 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, 12 नंबर में आपका क्या क्या आता है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर हो सकते हैं। ठीक है, नोटिस मेकिंग, पोस्टर मेकिंग, पैराग्राफ या आर्टिकल राइटिंग या कंपोजिशन हो सकता है। ठीक है, और आपका एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, ठीक है, और रिपोर्ट राइटिंग। अब इन चीज़ों को करना कैसे है, तो आज की इस वीडियो में ध्यान से देख लेना। 4 नंबर ये नोटिस मेकिंग के हम पक्के करेंगे, बिकॉज देखो अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल से आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे, नहीं। अगर इस आप फॉर्मूले को समझ गए, मतलब सीधी बात है यार, इसके लिखने के फॉर्मेट को समझ गए ना, तो कोई भी टॉपिक आ जाए आप आसानी से लिख दोगे, और वो मैं तुम्हें समझाने वाला हूं इजी तरीके से। ठीक है, तो 4 नंबर ये नोटिस मेकिंग के पक्के समझो। एंड साथ ही मैं आपको एडवर्टाइजमेंट राइटिंग भी इसमें बताऊंगा। ठीक है, मतलब 8 नंबर हम इस वीडियो में, इसमें से 12 में से 8 बिल्कुल खत्म करने वाले हैं। ठीक है, अगर एडवर्टाइजमेंट आ गया तो 8 नंबर तो पक्के हो जाएंगे एग्जाम के, और नोटिस तो आता ही आता है। ठीक है, सो नोटिस मेकिंग करना कैसे है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, कोई भी नए से नए टॉपिक आ जाता है तो कैसे करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट तो बता ही रहा हूँ कि इनको तो करना ही है। ठीक है, तो इनको तो करना ही है, लेकिन कैसे करना है अगर नया टॉपिक आ जाए तो वो बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से बने रहो। एंड देखो, क्वेश्चन भाई कह रहा है कि देखो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि यू आर द स्कूल कैप्टन ऑफ द गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर एंड राइट अ नोटिस फॉर ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल टू द अटेंड अ मीटिंग टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर अ एनुअल फंक्शन। ठीक है, सो भाई यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपको किस चीज़ पे एक नोटिस रेडी करना है। ठीक है, और यहाँ पे पता चल गया आपको कि आप हैं कौन। ठीक है, आप कौन है, स्कूल कैप्टन है भाई। स्कूल का नाम क्या दिया गया है, गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर। ठीक है, ये 3 चीज़ें मेन है भैया। ठीक है, 3 चीज़ें मेन है। ये इसका टाइटल हो गया जो कि आप सेंटर में लिखोगे। ठीक है, जो कि सेंटर अलाइनमेंट में यहाँ पे होना चाहिए। नोटिस ये आपको लिखना ही लिखना है, हर एक में लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे स्कूल का नाम यही लिखोगे जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, अब सिटी नेम क्या है तो जबलपुर, तो जबलपुर यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है, इतनी चीज़ एग्जाम के क्वेश्चन में होगी वही आपको। ठीक है, ये बॉक्स ज़रूर से बनाना है, ऐसे ही बनाना है। ठीक है, इसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बनाओगे ऐसे ही। ठीक है, ये तो मैंने टॉपिक लिखा है, ये आपको वहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, आपका ऐसा, मतलब देखो ऐसा आपका क्या होना चाहिए, ऐसा आपका बॉक्स होना चाहिए। यहाँ पे आप नोटिस लिखोगे, इसका टाइटल लिखोगे, यहाँ पे इसका ये क्या स्कूल नेम लिखोगे, और फिर सिटी नेम लिखोगे इसके नीचे, और फिर ये इश्यू डेट होती है। देखो इश्यू डेट, ये तो आप कोई भी लिख सकते हो यार, अगर इसमें दी गई है तो आप लिखोगे, अदरवाइज कोई भी छाप दो। ठीक है, सो आप क्या लिख देना भैया, इसमें यहाँ पे लिख देना यार अपना 2 मार्च 2026। ठीक है, कोई भी लिख सकते हो वैसे तो। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देना। ठीक है, इश्यू डेट इसकी। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या है, एनुअल फंक्शन या स्कूल काउंसिल मीटिंग। ठीक है, अब देखो यार सीधी सी बात है, मीटिंग होनी है, मेन मुद्दा तो ये है कि मीटिंग होनी है। अब फिर बाद में एनुअल फंक्शन कराएं या फिर जो भी करवाएं, ठीक है, वो उनका काम है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो, इसके आपको इसमें मैटर में क्या लिखना होगा। ठीक है, अब इतना इतना आपने यहाँ तक कर दिया, इसका 1 नंबर तो आपको मिल जाएगा। अब इसके होते हैं भैया 2 नंबर। ठीक है, और इसके होते हैं लास्ट में 1 नंबर। ठीक है, अब इस मेन बॉडी ये कहलाती है, बॉडी के अगर ये 2 नंबर चाहिए तो इसमें क्या लिखना होगा। देखो हमारा टॉपिक क्या है, मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन प्लानिंग। ठीक है, सो अब देखो, ऑल हाउस कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स आर हियर बाय इनवाइटेड टू अटेंड अ मीटिंग प्रिसाइड्स ओवर बाय द प्रिंसिपल्स। ठीक है, सो जो जो भी देखो, अब हर एक स्कूल में आप कौन है, आप भाई स्कूल कैप्टन हैं, तो आप स्कूल कैप्टन हैं, सो आप देखो यहाँ पे वाइस कैप्टन को क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को क्या होना है भैया, आना है, मीटिंग है, द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। ठीक है, अब देखो जो टॉपिक है, जो मुद्दा है हमारा, वो एजेंडा आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब वो तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है, लिख दोगे द एजेंडा ऑफ द मीटिंग इज पेपर टू डिटेल प्लान फॉर द अपकमिंग एनुअल फंक्शन। ठीक है, बस इतनी सी तो बात है। जिसको यहाँ पे इनवाइट कर रहे हो फर्स्ट लाइन में उसको मेंशन कर दो, सेकंड लाइन में वो चीज़ लिख दो जो आपकी होनी है। ठीक है, एनुअल फंक्शन के लिए प्लानिंग करनी है भाई, तो बस वो लिख दो। ठीक है, एंड फिर लिखना है आपको डेट, कब है भैया ये मीटिंग। ठीक है, कब है मीटिंग, तो वो डेट लिखोगे, वो डेट आप अपने हिसाब से कोई भी लिख दो। टाइम लिख दो अपने हिसाब से, कोई भी लिख दो। वेन्यू यानी कि जो प्लेस है, कहाँ पर ये हो रहा है, ऑडिटोरियम, स्कूल ऑफिस या स्कूल हॉल, और प्रिंसिपल ऑफिस कहीं भी लिख सकते हो तो लिख देना। ठीक है, अटेंडेंस इज मैंडेटरी, ये आप यहाँ पे एक चीज़ छोड़ सकते हो, अगर नहीं लिखना है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, हेड बॉय, या फिर आपको क्या बताया गया यहाँ पे, यू आर द स्कूल कैप्टन ऑफ द गवर्नमेंट बॉय स्कूल। ठीक है, सो स्कूल आप यहाँ पे कैप्टन लिख सकते हो या फिर हेड बॉय लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो ये तो आप समझ गए कि इस प्रकार से हमारा फॉर्मेट होगा। यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, यहाँ पे हमारा टॉपिक रहेगा, यहाँ पे हमारा स्कूल का नाम रहेगा, यहाँ पे सिटी का नाम रहेगा, ये इश्यूइंग डेट रहेगी नोटिस की, ये वो डेट रहेगी जब ये यहाँ पे ये चीज़ होनी है। ठीक है, ठीक है, जब हमारी मीटिंग होनी है, और ये रहेगा आपका टाइम की, कब किस टाइम पे, टाइम, डेट और ये वेन्यू, ये चीज़ें मेंशन करना मत भूलना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, सीधी बात एक। ठीक है, तो हो गए ना भाई पूरे कंप्लीट। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपको नोटिस लिखना होगा एनुअल फंक्शन पे। आई होप आप बिल्कुल तरीके से यहाँ पे समझ गए होंगे कि क्या चीज़ है, ठीक है। एक बार और क्लियर करा दूँ, बिल्कुल कराता हूँ, ठीक है। देखो बढ़िया से पहले बॉक्स बनाया, ठीक है, बॉक्स बनाया तो नीचे की जो लाइन है ये अभी नहीं खींचनी है, ठीक है। नीचे की लाइन सबसे बाद में खींचनी है, क्या पता आप ज़्यादा लिख दो थोड़ा, तो नीचे की बाद में खींचना, ठीक है। इतनी लाइन खींच लेना। ऊपर क्या लिखना, सबसे पहले ये स्कूल का नाम जो एग्जाम के क्वेश्चन में दिया जाए छाप देना इधर। ये सिटी लिख देना, इसमें नीचे सिटी लिख दिया, सिटी का नाम जबलपुर लिख दिया। ये नोटिस हर एक क्वेश्चन में मैंडेटरी है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए नोटिस वाला, ठीक है। नोटिस लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर इशूइंग डेट मेंशन करोगे आप अपने हिसाब से। फिर टॉपिक क्या दिएगा, एनुअल फंक्शन का, भैया एनुअल फंक्शन की मीटिंग के लिए, सो मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन, ठीक है, इतना ही लिख दोगे, ठीक है। चलिए भैया आगे। अब ऑल हाउसेस, ठीक है, ये सारी चीज़ क्या करोगे आप, वो चीज़ मेंशन करोगे जो जो इसमें इन्वाइटेड, जिन जिन को यहाँ पे स्पेशली इसमें कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे क्या होना है, अटेंडेंस आपकी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़। सेकंड में एजेंडा जो मीटिंग का है वो टॉपिक आप ध्यान से देखोगे और उसके अकॉर्डिंग मीटिंग एजेंडा ऑफ द मीटिंग इज प्रिपेयर टू डिटेल प्लान फॉर अपकमिंग एनुअल फंक्शन, ठीक है। ये चीज़ होगी, इतने के 2 नंबर तुमको मिल गए। अब आगे डेट टाइम है यार, ये कौन गलत करके आएगा, मुझे नहीं लगता आप लोग गलत करके आओगे, इसका 1 नंबर। चलो भाई 4 नंबर कड़क, चलते आगे। सेकंड नोटिस आपको रेडी कर लेना चाहिए, ठीक है। सेकंड नोटिस आपका स्कूल डांस या डिबेट कंपटीशन पे हो सकता है, ठीक है। देखो यार वही पूरा मैटर है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यू आर ज्योति, भैया आप इधर तो नाम दे दिया, उधर पद दिया था केवल, अब यहाँ पे आप ज्योति हो गए, चाहे आप अगर ज्योति भी हो ना तो ज्योति ही लिखना, ठीक है ना, गलत मत करके आना। क्लास 11th ऑफ स्कूल और ऑफ योर स्कूल एक्सीलेंस, ठीक है। स्कूल का नाम दिया गया है गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल ग्वालियर, ठीक है, सिटी नेम ग्वालियर। सो स्कूल का नाम लिख दिया, वही सेम टू सेम फॉर्मेट, देखो स्कूल का नाम वही लिख दिया ना, सिटी ग्वालियर। नोटिस हमें ज्यों का त्यों लिखना ही है, ठीक है। 1 नंबर यहाँ पर मिल गया आपको, ठीक है। ये डेट भी साथ में लिख दोगे जी, इशूइंग डेट, ठीक है, इशूइंग डेट ये कहलाएगी, ये रिलीज हुआ है जब नोटिस, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 नंबर पक्का हो गया, ठीक है। अब आप अपना टॉपिक लिखोगे किस चीज़ पे भैया, डांस कंपटीशन या डिबेट कंपटीशन, ठीक है। दोनों का जिसका भी आए उसी का करना है, बट दोनों का एक ही तरीके से करना है भाई, कुछ चेंजेस नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो कह रहा है कि हिज इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट दैट आवर स्कूल इज पार्टिसिपेटेड इन इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन या डिबेट कंपटीशन, ठीक है। डांस कंपटीशन या डिबेट कंपटीशन जो भी आए वही लिखेंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि टू सिलेक्ट 10 या 2, मतलब 10 किस में होंगे, डांस कंपटीशन का लिख रहे हो तो 10 लिखना, ठीक है। डांस में तो यार 10-12 लोग होने चाहिए, और डिबेट में तो 2 ही लोग आमतौर पर होते हैं, सो 2 टू पार्टिसिपेंट टू रिप्रेजेंट अवर स्कूल सिलेक्शन राउंड विल बी हेल्ड ऑन February 20, ठीक है। ये टाइम लिख दिया हमने, ठीक है, टाइम लिख दिया। अब इसमें देखो टाइम हम यहाँ पे मेंशन कर रहे थे, अलग से वेन्यू लिख रहे थे, डेट लिख रहे थे, तो चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसी में यहाँ पे चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से आपको लिखना है, वही देखो अपनी यहाँ पे आपको लास्ट में लिख देना है, यहाँ पे देखो, ठीक है, हेड बॉय कल्चरल सेक्रेटरी जो भी आपने यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये सेकंड आपको करना है किस पे, डांस कंपटीशन या डिबेट कंपटीशन पे, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिबेट कंपटीशन पे रिपोर्ट भी आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपको नोटिस करना होगा, देखो अब यहाँ पे मैंने ना बॉक्स नहीं बनाया ताकि आप लोग थोड़ा समझ पाओ चीज़ों को, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यू आर द मेंबर ऑफ द स्कूल इको क्लब, ठीक है, इको क्लब के आप मेंबर हैं, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल, ठीक है। सो ये हमारा तो क्या होगा, टॉपिक हो गया, समझ गए यहाँ पे, ठीक है, ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव, तो ये हमारा टॉपिक हो गया, समझ गए, ठीक है। अब ये मैंने लिखा है, आप एग्जाम में नहीं लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब स्कूल का नाम भाई कुछ भी नहीं दिया जाए तो XYZ या कुछ भी, XYZ तो वैसे नहीं लिखना है अपन को, बढ़िया से लिख देना है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिटी नेम ग्वालियर लिखते हुए, ठीक है, कोई भी लिख देना। फिर नोटिस आप यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट में लिखोगे ही लिखोगे। फिर ये रिलीज डेट, वही मैटर है यार सारा, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ना फॉर्मेट बैठ गया ना एक बार, सो बस इसको गलत करके नहीं आओगे और नंबर अपने पूरे पाओगे, ठीक है। देखो ये पूरा फॉर्मेट हो गया, मैंने बॉक्स बना दिया तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका भी नोटिस रेडी कर सकते हो, ठीक है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, ठीक है। अब देखो वही चीज़ है, इन्फॉर्म कर रहे हो लोगों को, बता रहे हो कि क्या होना भाई, है ना। अब बता दिया किन किन को, द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इको क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव, ठीक है, जो टॉपिक है उसके बारे में आपने बता दिया। अब देखो हमने डेट, भाई डेट कब है ये, है ना, देखो आ गई ना वही चीज़ आ गई, टाइम भैया कहाँ है, कितने बजे है ये, ठीक है, तो आ गई ना वही चीज़। तो यार उसी प्रकार से वही फॉर्मेट यूज़ करो एक बार, और फिर आप अपनी सारी चीज़ें वो मेंशन कर दो जो क्वेश्चन में दी गई हैं, ठीक है। तो ये रहेगा यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है भाई, कहता है कि साइंस एग्जीबिशन होना है आपके स्कूल में, ठीक है, साइंस एग्जीबिशन पर एक नोटिस लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि यू आर द मेंबर ऑफ द ओजस क्लब, ठीक है। अभी इको क्लब में आपका क्या हुआ था भाई, इको क्लब में आपने करवाया था प्लांटेशन ड्राइव, अब भाई साइंस एग्जीबिशन, सो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जरूर है कि यही ओजस क्लब होगा, कुछ भी नाम हो सकता है, तो आप ध्यान रखें। राइट एंड नोटिस इन्फॉर्मिंग ऑल द स्टूडेंट्स अबाउट द साइंस एग्जीबिशन इन योर स्कूल, ठीक है। तो टॉपिक पता चल गया आपको, साइंस एग्जीबिशन, ठीक है। अब किस किस को, सबको, सभी स्टूडेंट्स को, ऑल स्टूडेंट्स को आपको क्या करना है, एक तरीके से इन्फॉर्म करते हुए नोटिस लिखना है। आप कौन है भाई, आप भाई मेंबर हैं ओजस क्लब के, ठीक है, समझ गए ये चीज़ें। अब देखो स्कूल का नाम कुछ नहीं दिया तो हम अपने हिसाब से लिखेंगे XYZ, यानी कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर छतरपुर टीकमगढ़ जो भी है आपका, ठीक है।
नोटिस सेंट्रल अलाइनमेंट में हमारा बिल्कुल से मैंडेटरी है, इस सब में बिल्कुल से यहाँ पे कंपलसरी रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है भाई डेट, रिलीजिंग डेट लिखेंगे, फिर अपना टॉपिक साइंस एग्जीबिशन पर लिख रहे हो, ठीक है। अब देख लो अपना किसको भाई, क्वेश्चन में ही कह रहा था ऑल द स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए, सो ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द ओजस क्लब, ठीक है, आप ओजस क्लब के मेंबर हैं, आप उन्हें इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस एग्जीबिशन, टॉपिक बताओगे उन्हें कि क्या होना क्या है भाई, है ना। सो ये भाई आपने डेट और टाइम मेंशन कर दिया बस यार, फिर क्या है नोटिस, है क्या नोटिस, ठीक है। फिर बस आपने अगर बाद में थोड़ा सा और चीज़ मेंशन करना चाहे तो ठीक है, तो ये आप चीज़ें अदर लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और बाद में आप अपना यहाँ पे जरूर से कि कौन इस नोटिस को रिलीज़ कर रहा है भाई, अपना मेंबर ऑफ ओजस ओजस क्लब, ठीक है, हेड बॉय लिख सकते हो, हेड मेंबर, ठीक है, इस तरीके से। सो ये कुछ नोटिस थे जो मैंने आपको बताए। अब एडवर्टाइजमेंट दिए गए, ठीक है। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जहाँ तक मैंने आपको बता दिया अच्छे अच्छे तरीके से, वो आप समझ गए होंगे कि नोटिस आपको कैसे बनाना है, ठीक है। बॉक्स में ही नोटिस बनाना है, नोटिस आपका यहाँ पे हमेशा सेंट्रल अलाइनमेंट लिखना, टॉपिक फॉर अलाइनमेंट में लिखना, डेट जरूर से मेंशन करना, ये रिलीज डेट होती है, एंड ये आपका स्कूल नेम, ठीक है, और ये सिटी नेम यहीं पे होना चाहिए, ठीक है, ऊपर सबसे। फिर आप अपना यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहे हो जिस चीज़ को, जिसको भी इनवाइट वगैरह कर रहे हो, जिसको इन्फॉर्म कर रहे हो, उनको इनके बारे में मेंशन करोगे, ठीक है। फिर जो चीज़ होनी है उसके बारे में मेंशन करोगे कि हाँ एक्चुअल में ये होने वाला है, साइंस एग्जीबिशन, ब्लड डोनेशन कैंप, जो भी हो रहा है वो सारी चीज़ आप लिखोगे। फिर टाइम लिखोगे, फिर यहाँ पे टाइम लिखोगे, मतलब डेट लिखोगे, टाइम लिखोगे, ठीक है, कब होना है। फिर आप अपना नाम लिखते हुए बिल्कुल से तरीके से कंप्लीट करते हो, नोटिस आप छाप करके 4 नंबर डालोगे झोली में। चलते हम आपके आगे एडवर्टाइजमेंट की ओर। पूरा मुद्दा समझ गए ना नोटिस का, ठीक है। तो अब कोई भी नए से नया आ जाए, आप चीज़ें याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। देखो वैसे तो इनमें से आ जाना चाहिए, लेकिन अगर नया आ जाता है तो क्या करोगे, क्योंकि ये 4 नंबर यार कोई हल्की चीज़ तो है नहीं। कह रहा है देखो कि योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, सीधी बात है यार, आपको हाउस होल्ड गुड्स को सेल करना है। सो उसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है, जो कि आप न्यूज़पेपर में क्या करोगे, पब्लिश करोगे, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लेना। यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, ठीक है, हाउस होल्ड गुड्स को आप सेल करना चाहते हो, डिजाइन अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिश इन अ न्यूज़, लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है। अब देखो हाउस होल्ड में हमारी क्या क्या चीज़ें होती हैं सभी को पता है, सोफा सेट होता है, डाइनिंग टेबल होती है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं अगर हैं तो, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको केवल इतनी ही चीज़ें मेंशन करनी है, ज़्यादा यहाँ पे स्पेस भरने की जरूरत है नहीं, ठीक है। देखो 4 चीज़ें याद रखनी है केवल, इसमें 4 चीज़ों से बना है पूरा का पूरा 4 नंबर का एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, ठीक है ना। देखो कौन कौन सी 4 चीज़ें, देखो पहली चीज़ जो टॉपिक है आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल करना है, तो सेल के लिए आप यहाँ पे लिखोगे तो फॉर सेल यहाँ पे लिख दोगे, क्या ये बढ़िया तरीके आपने यार एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे न्यूज़पेपर्स में, ठीक है। और इसी प्रकार से बॉक्स बनाना है भैया, ये तो हमारा है ही नोटिस की तरह है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप हाउस होल्ड गुड्स इन एक्सीलेंट कंडीशन अवेलेबल फॉर सेल ड्यू टू ट्रांसफर आइटम इंक्लूड, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपनी कंडीशन बता दी भाई, है ना, और अपने जो है अपना जो अपना गुड्स है, ठीक है, उसकी कंडीशन बता दी कि हाँ सही है, ठीक है। ये तो बताना पड़ेगा बिकॉज क्योंकि यार ये उसको पता नहीं होगा सामने वाले को, तो वो खरीदेगा क्यों, ठीक है, वो समझेगा खराब बराब होगा तभी तो, है ना। अब जो जो चीज़ें हैं वो मेंशन कर दो, नाम ही तो लिखना है यार, ये तो सभी को पता है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ठीक है। अब ये लोकेशन लिखना ज़रूरी है, लोकेशन नहीं लिखोगे, एड्रेस नहीं लिखोगे तो भाई कौन आएगा तुम्हारे घर पर लेने, किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। तो लोकेशन लिखना जरूरी है, और मोबाइल नंबर लिखना जरूरी है, कॉन्टैक्ट नंबर, और नाम लिखना जरूरी है कि किसने ये पब्लिश करा है। तो यहाँ पे किसी का भी नाम लिख देना, यहाँ पे नंबर इसी तरीके से लिख देना, और यहाँ पे ये क्या है, शिवाजी नगर भोपाल या कोई भी आप यहाँ पे गली नंबर 4 5 6 जो भी है, कुछ भी है, ठीक है। तो एड्रेस जरूर से मेंशन करना, ठीक है। समझ गए ना मैटर। सबसे पहले यहाँ पे देखो आपने बॉक्स बनाया, ठीक है, अपना जो मैटर है लॉस्ट का है या फिर सेल का है या फिर कुछ भी चीज़ का है अदर का, तो वो आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आप अपनी जो चीज़ आप बेचना चाह रहे हो, जो चीज़ आप बताना चाह रहे हो, ठीक है, उसके बारे में उसकी कंडीशन वगैरह क्या है उसके बताओगे, ठीक है। और अपनी प्रॉब्लम बताओगे कि हम ये बेचना आखिर क्यों चाह रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू ट्रांसफर, ठीक है, ये बता दिया आपने। फिर अपनी चीज़ें मेंशन कर दोगे, फिर आप अपना एड्रेस लिख दोगे, अपना मोबाइल नंबर लिख दोगे, या अपना नाम लिख दोगे, ठीक है। ये इसी फॉर्मेट में लिख सकते हो, नहीं तो ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको 2 रेडी करने होंगे वो है आपका लॉस्ट, ठीक है। अब भाई आपका क्या है, कुछ लॉस्ट हो चुका है भाई, डॉक्यूमेंट्स आइटम आपके भाई खो गए हैं वाइल ट्रैवलिंग इन अ लोकल बस में आप ट्रैवल कर रहे थे, तब आपके डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खो चुके हैं, ठीक है। वो अब तो गए भाई, ठीक है। अब उसके लिए आपको कि वो मिल जाए भाई, कोई ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल देख करके, ठीक है, न्यूज़ आपका एडवर्टाइजमेंट देख करके ये कोई लौटा दे, भला मानुस मिल जाए, कोई मिलेगा नहीं, ठीक है। अब देखो उस पर बनाना है आपको। अब लॉस्ट बिल्कुल से ऐसे लिखोगे, ठीक है। अपन 3-4 बार चीज़ लिखेंगे बिकॉज क्योंकि ये अट्रैक्टिव लगना चाहिए। देखो अपन 3 की बार क्यों लिखा, क्योंकि देखो किसी का भी ध्यान जब जाएगा यहाँ पे तो वो देखा लॉस्ट, अरे यार है ना, कुछ तो है गड़बड़, ठीक है, तो वो ध्यान से देखेगा। तो एडवर्टाइजमेंट हमेशा ही अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं, ठीक है। इसी बार से 3 बार लिखा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। अब देखो
आपका क्या मैटर है भाई। अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऐसे तो नहीं कि ये कागज आपका यहाँ पे ऐसे उड़ गया हो गया तो आप वो कोई को मिल जाए तो वो, ठीक है, आपका पूरा बैग चला गया भाई, पूरे डॉक्यूमेंट चले गए, सटक गए, ठीक है। कह रहा है कि लॉस्ट अ ब्लैक कलर्ड बैग कंटेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स। भाई डॉक्यूमेंट में होता क्या है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, जो चीज़ें हैं सारी छाप देना है ना, पासपोर्ट, ठीक है, सारी चीज़ें जो आप लिखना चाहो लिख देना, ठीक है। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दो चार एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। कह रहा है कि इन अ पब्लिक बस वाइल ट्रैवलिंग विद इन इंदौर ऑन 30 जनवरी द बैग इज स्काई वैक्स ब्रांड, ठीक है। अगर ब्रांड का नाम आपको पता है तो वो आप मेंशन करोगे, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, बैग का कलर मेंशन करना है, ठीक है। इफ फाउंड प्लीज रिटर्न टू द अंडर शाइन इज सुटेबल रिवार्ड इज प्रोमिस्ड। कॉन्टैक्ट नंबर जरूर से लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना चाहो तो एड्रेस भी लिख सकते हो, अदरवाइज आपने नाम लिख दिया अपना और यहाँ पे अपना क्या कर दिया, अपना फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है बस सर, ठीक है, क्लियर है चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस्ट में केवल आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं खोते भाई, कभी कभी स्कूल में हमारा जियोमेट्री बॉक्स भी खो जाता है, ठीक है, जियोमेट्री बॉक्स, तो उसके लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो उस पर भी आप इसी प्रकार से लिख सकते हो, बस आपको उसमें ये बस को थोड़ा जो क्या है इसको इग्नोर करके क्या लिखना होगा, हमारा स्कूल की जो क्लास है उसके बारे में मेंशन करते हुए चीज़ें, तो समझ गए होंगे आप कि लॉस्ट के लिए क्या करना है। नेक्स्ट फिर से भाई सेल, और यहाँ पे कर रहे थे हम हाउस होल्ड सेल, एंड यहाँ पे कर रहे थे हम अपना पूरा घर सेल की भाई घर ही ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, न्यूली बिल्ट इंडिपेंडेंट हाउस 3 years ओल्ड, ठीक है। आप कंडीशन बता दिया आपने अपनी चीज़ की, ठीक है। अपना हाउस यहाँ पे आपका न्यूली बिल्ड हाउस है अपना, वही इंडिपेंडेंट हाउस है, 3 years ओल्ड है, आपने बता दी चीज़ कि हाँ इतना पुराना है, एंड अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। आप उसे बेचना चाह रहे हो, ठीक है, लोकेलिटी का नेम वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। और क्या है 3 BHK है, 2 BHK 4 BHK है, ठीक है। सो ये चीज़ आप क्लियर करोगे इसमें। मॉड्यूलर किचन है, ठीक है, 24/7 वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेंशन करनी होगी, बिकॉज यार जो जो सामने वाला है, जो आपका उपभोक्ता होगा ना, ग्राहक, वो चीज़ें देखेगा यार कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, वो साथ में वो फ़ोन लगा करके आपको हर चीज़ नहीं पूछेगा, ठीक है। बिकॉज अगर उसको ये चीज़ें दिख गई तो क्या पता तभी वो फ़ोन लगाए आपको कि क्या, हाँ उसको लगेगा हाँ यार वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 24/7 है, ठीक है, 3 BHK है, जो जैसा उसको चाहिए उसको पसंद आ गया तो वो कॉल करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, सो अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर से मेंशन करोगे, ठीक है, बिकॉज ये घर की आम सी बातें हैं जो कि यहाँ पे होती हैं, जो कि होनी चाहिए, एंड हर कोई इनको यहाँ पे मेंशन करना चाहेगा, बिल्कुल से सुनेगा, ठीक है। लोकेटेड नियर, ठीक है, फिर आप क्या करोगे उसकी यहाँ पे जो है लोकेशन मेंशन करोगे, बिकॉज कहाँ पर है ये सबको आपको उसमें लिखना होगा, ठीक है। नियर मेन मार्केट और गोइंग एब्रॉड, इंटरेस्टिंग वायर्स में कॉन्टैक्टर नेम लिख दोगे आप, यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख दोगे और यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिख सकते हो। सो इस प्रकार से सीधी बात है, ठीक है। पहली चीज़ क्या है अपना जो है देखो फॉर सेल के लिए है, लॉस्ट के लिए है, जो भी है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। फिर अपनी उस चीज़ की कंडीशन बताओगे, ठीक है, जो भी है, और उसे आप बेचना क्यों चाह रही हो, या फिर आप अपने घर को बेचना क्यों चाह रही हो, या फिर आपकी कोई चीज़ खो गई है, सो आप उसकी कंडीशन बताओगे क्या कैसी थी वो, क्या किस तरीके से कब क्या है, ठीक है, और कैसा कैसा उसमें है, ठीक है। तो ये चीज़ बता दी आपने। फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर और फ़ोन नंबर, बस खत्म एडवर्टाइजमेंट यार, 4 नंबर का चल रहा, ठीक है। चलिए भाई, तो एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिस से क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया फॉर्मेट। अब आप गलत करके नहीं आओगे, एंड रेडी तो कर लेना है एनुअल फंक्शन का, स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग का, है ना, और स्कूल डिबेट कंपटीशन और डांस कंपटीशन, ठीक है। एंड और ये हो गया आपका प्लांटेशन ड्राइव पे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है आपका साइंस एग्जीबिशन पे, ठीक है। तो इनके नोटिस आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। बाकी कोई भी आ जाए, मैंने आपको ऐसे समझा दिया कि नए से नया भी आ जाए ना भाई तो गलत करके तुम नहीं आओगे, ऐसे मैंने बता दिया है, ठीक है। हाउस होल्ड गुड्स के लिए सेल करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। लॉस्ट फाउंड के लिए कर सकते हो, लॉस्ट एंड फाउंड के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप इन्हें समझ गए होंगे, एंड अच्छी तरीके से आप अनित करके आइएगा, और आगे की तैयारी के लिए आप जुड़े रहिए बिल्कुल से, हर एक प्रकार का वीडियो आपको मिलेगा, बिल्कुल से सब्सक्राइब करके रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।